बच्चों, स्वागत है आप सभी का YCS सुल्तानपुर में। मैं राघवेश, आपका हिंदी शिक्षक। और हिंदी के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे समास के शेष बचे हुए 3 समास। उनमें कौन सा है? पहला है द्विगु समास। द्विगु समास में होता क्या है कि पहला शब्द जो होता है आपका वो संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है। संख्यावाची नामः द्विगु, इसका संस्कृत में सूत्र होता है संख्यावाची नामः द्विगु। इसमें आपका जो भी शब्द होगा उसका पहला शब्द आपका क्या होगा? संख्यावाची होगा, यानी उसमें कोई भी संख्या आएगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई भी संख्या होती है। और इस समास का जब प्रयोग किया जाएगा समूह का, तो उसमें अर्थ में लिखते समय जब उसका विग्रह करेंगे और समाहार होगा तो उसमें समाहार का बोध बताया जाएगा कि इसमें किस चीज का समाहार हुआ है या किस चीज का समूह हुआ है। जैसे आपके यहाँ उदाहरण दिया जाएगा, नवग्रह। नवग्रह है, नवग्रह से क्या समझ में आता है कि 9 ग्रह है, और इसका जब विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा 9 ग्रहों का समूह। इसमें आपको सभी शब्दों में संख्या नजर आएगी, कोई ना कोई संख्या। जैसे यहाँ पर 9, दोपहर, 2 प्रहरों का समूह, ये प्रहर होता है। उसी तरीके से है त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, त्रिवेणी संगम होता है। पंचतंत्र, पंचतंत्र कहानी है, कहानी की किताब है, उसमें पंचतंत्र में 5 तंत्रों का समूह। और उसी तरीके से है त्रिलोक, 3 लोकों का समूह त्रिलोक होता है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिकोण या त्रिभुज भी होता है, 3 भुजाओं का समाहार या 3 कोणों का समाहार। उसी तरीके से सप्ताह है, 7 दिनों का समूह। तो ये है बच्चों आपके द्विगु समास का उदाहरण। और द्विगु समास सबसे आसान सा समास माना जाता है। उसी तरीके से एक है तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तिरंगा जो अपना झंडा है उसको तिरंगा कहा जाता है, और तिरंगा कहने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें 3 रंग है, इसीलिए उसका समाहार करते समय 3 रंगों का समूह किया जाता है। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी कई मायनों में बहुत आसान है, पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद। यानी जब आपके सामने कोई उदाहरण आएगा तो उसमें पहला वाला पद भी प्रधान होगा और बाद वाला पद भी प्रधान होगा, वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जो परिभाषा है वही इसकी प्रमुख विशेषता भी है। जैसे कि क्या है? दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, और जब इनका विग्रह करते हैं तो उसमें और शब्द का लोप होता है। और सामान्यतः इसे पहचानने का एक नियम होता है कि जहां कहीं भी आपका द्वंद्व समास होगा वहां पर हर जगह योजक चिन्ह लगा रहेगा। योजक चिन्ह जिसे आप डैश के नाम से जानते हैं, ये है योजक चिन्ह। ये होता है योजक चिन्ह, और द्वंद्व समास की यही पहचान होती है, यही चिन्ह जो है आपका द्वंद्व समास में पहचान होती है। कुछ द्वंद्व समास ऐसे भी होते हैं जिनमें और शब्द का लोप नहीं होता है, और इन पदों का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे माता और पिता, दोनों का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण कौन से आ जाएंगे? जैसे आपने एक उदाहरण देख लिया, माता और पिता, यानी माँ और पिता। उसी तरीके से पत्नी और पति, पति पत्नी, तो पति और पत्नी हो गया। लाभालाभ, ये पहचानने में कठिनाई होती है। लाभालाभ, लाभालाभ, ये संधि करके बेटा बनाया गया है। लाभ एक शब्द है इसमें लाभ, और दूसरा है अलाभ। अलाभ अर्थात हानि, अलाभ का आशय यहां पर हानि से है। हानि यानी नुकसान, लाभ का विलोम हो गया अलाभ, और इन दोनों के योग से बना है लाभालाभ। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा लाभ और अलाभ, अर्थात लाभ या
लाभ और हानि। उसी तरीके से है पापा पाप, पापा पाप, पाप और अपाप, पाप प्लस अपाप। और इसी तरीके से है धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म, इसी तरीके से धर्म और अधर्म आ जाएगा, धर्म प्लस अधर्म। इसमें भी आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व क्योंकि दोनों में टकराहट हो रही है, दोनों में टकराव है। द्वंद्व का एक अर्थ ये भी होता है टकराव, और ये जितने भी शब्द हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनमें आपस में द्वंद्व है, टकराव। इसके बाद बेटा आता है पाप और पुण्य। तो पाप पुण्य में अगर दिया हुआ है तो आप विग्रह करते समय ध्यान रखिएगा, उसमें पाप और पुण्य नहीं होगा, पाप या पुण्य होगा। भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। जब कभी भी आप बोलते हैं घर पे कि हमें थोड़ा बहुत खा लीजिए, तो उसके में ये नहीं होता है कि थोड़ा और बहुत दोनों साथ में खाना खाइए। या तो आप थोड़ा खाना खाएंगे या तो आप बहुत खाना खाएंगे। किसी के लिए आप विशेषण का प्रयोग करते हैं कि वह व्यक्ति बहुत भला, वो बहुत भला बुरा है, तो या तो वो भला है या तो वो बुरा है। भला बुरा कहा, जब कोई व्यक्ति, दो लोग आपस में बात करते रहते हैं तो कहते हैं कि उसको बहुत भला बुरा कहा, तो या तो भला कहा या तो बुरा कहा। ऐसा नहीं है कि भला और बुरा दोनों साथ में ही कहा। ठीक है बच्चों, क्या है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है? यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो तो उस शब्द में बहुव्रीहि समास होगा, द्विगुणही। ठीक है, जैसे आपके यहाँ दशानन, पांचाली, षडानन, इसकी चर्चा आगे भी कर लिए हैं, इसके पहले भी कुछ देखे हैं और बाकी जो है उसको आगे देखते हैं। बहुव्रीहि, अब आता है बहुव्रीहि होता क्या है, आइए जानते हैं कि बहुव्रीहि क्या है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। सबसे पहली बात तो इसमें क्या है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। अभी तक हम देख रहे थे कोई ना कोई शब्द प्रधान होता था, ठीक है। और द्विगु समास में हम लोगों ने देखा था कि उसमें संख्या आ रही थी, पहला पद संख्यावाची था, उसमें संख्या होती थी। तो इसमें क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब तीसरा पद प्रधान होता है। जब तीसरा पद बनता है वो पद प्रधान होता है। इसमें दोनों शब्द प्रधान नहीं होते हैं। अभी तक हम देख रहे थे दो शब्द आ रहे थे और उनमें से या तो पहला वाला प्रधान हो रहा था या तो दूसरा वाला, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ना तो पहला प्रधान है और ना ही दूसरा, यानी यहाँ पर कौन सा प्रधान हो रहा है, एक तीसरा शब्द प्रधान हो रहा है। और इसका जब विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इसकी पहचान क्या है? इस समास में दोनों पदों का तीसरा अर्थ धारण करना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है इस बात के लिए कि उन शब्दों का कोई तीसरा अर्थ भी हो, तभी वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा वहां पर द्विगु भी हो सकता है अगर संख्यावाची है तो। जैसे नीलकंठ, आपके यहां नीलकंठ, नीला रंग है, कंठ गला, नीला है जिसका गला, कौन? भगवान शिव। भगवान शिव का गला नीला है, कंठ नीला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विषपान किया था, इसीलिए। पीतांबर, पीतांबर इसके बाद आता है। पीत रंग, पीले रंग का अंबर, कपड़ा भी होता है, आकाश भी होता है। तो पीतांबर पीले रंग से है, जो पीले रंग को धारण करने वाला वो है भगवान विष्णु, क्योंकि उन्हें पीला वस्त्र चढ़ा जाता है। अंबर का यहाँ पर वस्त्र भी हो जाएगा। उसके बाद है गगन चुंबी। गगन
आकाश हो गया चुंबी, चुंबन करने वाला, आकाश तो चुमने वाला, गगन चुम्बी कहलाएगा, यानी ऊंची इमारत। उसी तरीके से अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह। क्या लगता है 8 धातुओं के समूह में क्या हो जाएगा? आठ धातुओं से बना। तो ये सब उदाहरण है बहुव्रीहि समाज के। देशभक्त है, राष्ट्र का भक्त, अल्पायु, अल्पायु यानी थोड़ा और आयु, अल्पायु थोड़ी आयु वाला, जिसकी आयु छोटी हो। यहाँ पर हर जगह एक तीसरा अर्थ निकल के आएगा। तो इस तरह ये आपके समास हो गए, जिसमें आपके 6 समास पूरे हो गए हैं। इसी के साथ इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए शीर्षक के साथ, व्याकरण की या आपके क्षितिज से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।